यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। कुछ साल पहले मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था। एक व्यक्ति जो मरने पर था, लोगों ने उसे एक कांच के बक्सा में रखा और उसमें एक ऑक्सीजन उसका मुंह में डाल दिया, और इसलिए कि डॉक्टर उसको मरने का समय तय कर दिया था और उस समय क्या होने वाला ये लोग देखना चाह रहे थे। और अचानक से जब उसका मृत्यु की घड़ी आई, वो कांच से अचानक ब्लास्ट हुआ और वह कांच फट गया और उस व्यक्ति को, जो कि जीवित अवस्था से मरने वाला था, बचाने का जो उनका परिश्रम था, उनका जो सोच विचार था, वो विफल रहा। हम मनुष्य के जीवन को देखते हैं, जितने भी हैं, हर एक कोई एक ना एक दिन मृत्यु को हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि जन्म के बाद में मृत्यु आना स्वाभाविक है। हम यदि मृत्यु की चर्चा करते हैं, बाइबल के दृष्टिकोण से 3 प्रकार की मृत्यु का हम चर्चा कर सकते हैं। पहली बात है शारीरिक मृत्यु। जब शरीर से प्राण या आत्मा अलग हो जाना, ये शारीरिक मृत्यु को दर्शाता है और ये हर एक को प्राप्त करना ही है, क्योंकि शारीरिक मृत्यु का आरंभ आदम की वाटिका से होता है, आदम हवा के पाप के साथ ही। दूसरी प्रकार की मृत्यु जो है आत्मिक मृत्यु कहता है, जब हम परमेश्वर के विरोध में पाप कम करते हैं और उसके भलाई से दूर हो जाते हैं, तब हम आत्मिक मृत्यु की दशा में रहते हैं। शारीरिक रूप से हम जीवित रहते हैं, परंतु आत्मिक रूप से हम मरा हुआ अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरी प्रकार की जो मृत्यु है वो सनातन मृत्यु। असल में ये मृत्यु तो नहीं, परंतु ये अनंत काल तक हम नरक में हर दिन मरते हुए दुख भोगेंगे। और यदि हम आज का वचन में रोमी 6:23 में देखते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसी के आलोक में शारीरिक मृत्यु पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम जब शारीरिक मृत्यु पर चर्चा करेंगे, बाइबल में हम जब देखते हैं 372 मृत्यु शब्द का आया हुआ है, और इसके साथ ही साथ हम बाइबल में देखने पाते हैं जो कि पहला व्यक्ति जो मरा वो व्यक्ति था हाबिल था। और हाबिल मरने का पीछे नेचुरल डेथ नहीं था, प्राकृतिक रूप से उसका मरना नहीं हुआ, परंतु उनको हत्या किया गया जो उसके भाई, बड़ा भाई के द्वारा। और हम देखने पाते हैं पहला व्यक्ति का मृत्यु ही अस्वाभाविक रूप से होते हुए। हम यदि बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर के द्वारा जो कि लोगों का जो मृत्यु को प्राप्त किए हैं, उनका संख्या को बताया गया। अनुमानिक रूप से ऐसा दिखाया जाता है 28,21,364 लोग बाइबल में मरे हुए गिनती में शामिल होते हैं। बाइबल में ऐसा बहुत ही कम लोग देखते हैं जो कि मृत्यु को प्राप्त नहीं किया और जीते जी स्वर्ग को उठा लिए गए, और उनमें से थे हनोक और एलिय्याह थे। शारीरिक मृत्यु जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, शारीरिक मृत्यु का आरंभ कब होता है? जैसे ही आदम की वाटिका में आदम हवा ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, शारीरिक मृत्यु उनके जीवन में आ जाती है। बाइबल स्थिर रोमी 5:12 में कहता है, एक व्यक्ति ने पाप किया, पाप के कारण से जगत में मृत्यु आई और मृत्यु सारे संसार में फैल गई, और सबों ने पाप किया है। जितना भी संसार में है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, रोमी 3:23 में कहता है सबों ने पाप किया है। हम यदि भजन संहिता 14 दूसरा तीसरा पद को देखेंगे, आकाश से परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि किया, कोई ऐसा इंसान है जिसने धर्म का काम किया हो, पाप ना काम किया हो, ऐसा कोई नहीं था, एक भी नहीं। हम सवपदेशक की पुस्तक 7:20 में देखते हैं, संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसने एक भी पाप नहीं काम किया हो। इसका मतलब हर एक कोई पापी है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, जैसे कि रोमी 6:23 में कहता है। इस कारण से सारे संसार के लोग जब पापी हैं, चाहे छोटा पाप किया हो, ज़्यादा किया हो, कम किया हो, परंतु पापी हैं, माने पाप का मजदूरी मृत्यु है और मृत्यु को प्राप्त करना ही है। इस कारण से हम देखते हैं संसार में जितने भी अब तक हुए हैं, सृष्टि के समय से आदम हवा के बाद में सबसे ज़्यादा जीने वाला व्यक्ति था मथुसेला, जो 969 साल जिया। उसके बाद में हम देखते हैं लोगों का उम्र घटते गया। वर्तमान में किसी का 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल या 100 साल से भी ज़्यादा हो सकता है, परंतु हर एक को एक न एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। कोई भी इस संसार में हमेशा जीवित नहीं रह पाए। ये सांप के जहर के समान पाप काम किया। जैसे सांप जब डसता है शरीर के किसी अंग में, पूरे शरीर में वो फैलने लगता है और उसका इलाज ना किया जाए, व्यक्ति मर ही जाता है। वैसा ही
एक व्यक्ति के कारण से पाप जगत में आई और पूरे संसार में फैल गया और सारे लोगों को ये ग्रसित कर दिया है। इस कारण से हर एक को मृत्यु का चखना अनिवार्य है, कहता है। मैं अपने जीवन में एक व्यक्ति को देख रहा था, जो कि मैं अपने सेवकी के दरमियान बहुत दिनों तक चर्च नहीं गया। मैं उससे जाकर एक दिन पूछा, आप चर्च क्यों नहीं आते हैं? उन्होंने कहा, जो पाप करता है वही चर्च जाता है, मैं जीवन में कुछ भी पाप नहीं किया हूँ। उन्होंने आगे कहते हुए कहा, मैं तो ईश्वर के बराबर वाला इंसान हूँ, मैं और ईश्वर एक समान के हैं। वो असल में कुछ दवाई सब करता था, जिसके कारण से लोग उनके पास आते थे दवाई लेने के लिए। इस कारण से जैसे ईश्वर के पास उपासना के लोग आते हैं, ऐसे मेरे पास लोग आते हैं। लेकिन वह व्यक्ति कुछ साल के बाद में मृत्यु को प्राप्त करता है। उसके दफन के समय मुझे याद आ रहा था, यही व्यक्ति का मैं ईश्वर के समान व्यक्ति हूँ, परंतु यह व्यक्ति भी मर गया। ऐसा संसार में कोई नहीं है जो हमेशा जीवित रहेगा, ना ही अब तक पहले से जो जीवित था वो जिया हुआ है। हर एक को मृत्यु को प्राप्त करना ही है। इसलिए हम इस जीवन को क्षणभंगुर है, उसका हम ये जानते हैं कुछ दिन के बाद में खत्म होने वाला है। आयुब की पुस्तक 14 अध्याय 1 पद में कहता है, मनुष्य का जीवन थोड़े दिनों का है और वह दुख से भरा ही हुआ होता है। जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है, हर दिन कोई ना कोई समस्या आता है। देखिए, 2 दिन 4 दिन का बच्चा को भी इंजेक्शन सलाइन चढ़ाए हुआ आप हॉस्पिटल में पाएंगे, क्योंकि यह संसार ही ऐसे है। जितने दिन तक हम जीवित रहते हैं, इस दुनिया की उन समस्याओं को हम सामना करते हैं। डॉक्टरी भाषा में यदि मृत्यु का कारण हम देखते हैं, पाप नहीं कहा जाता है, वो अलग ही नाम देते हैं। पहला प्रकार का कहता है नेचुरल डेथ, कहता है प्राकृतिक मृत्यु कहता है। दूसरे प्रकार का जो है कहता है एक्सीडेंट डेथ कहता है, आकस्मिक दुर्घटना के कारण से मृत्यु को। तीसरा कहता है सुसाइड या आत्म हत्या करना, अपने से अपने जीवन को खत्म करना। चौथा है कहता है कि दूसरे के हत्या करना, खुद हत्या नहीं परंतु दूसरे के द्वारा से हत्या करना। चौथा कह सकता है जो मृत्यु के बारे में निश्चित नहीं होते हैं, ऐसे मृत्यु भी होता है, अनपेक्षित मृत्यु कह सकते हैं। और हम यदि अभी वर्तमान का आंकड़ा को देखें, एक आंकड़ा को मैं देख रहा था, उसके आधार पर कहता है हर साल इस पृथ्वी में लोग 5,66,00,000 लोग मर जाते हैं। उसी को यदि हम एक दिन की बात देखते हैं तो 1,55,000 लोग एक दिन में मरते हैं। फिर हम यदि 1 घंटा के निकालेंगे, 6,500 लोग हर 1 घंटा मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। उसी को यदि 1 मिनट का हम निकालें, 107 लोग हर 1 मिनट में मर रहे हैं। यानी कि ये शरीर को छोड़कर वे लोग विदा हो रहे हैं। इसलिए हम जानते हैं मृत्यु का समय हर एक के जीवन के लिए निर्धारित कर दिया है। किसने? ईश्वर ने। हम यदि आयुब की किताब 14 अध्याय 5 पद को देखेंगे, हमारे जीवन के सीमा को परमेश्वर ने ठहरा दिया। हम कितने साल, कितने महीने और कितने दिन तक जिएंगे, ईश्वर ने नियुक्त कर दिया है। उन नियुक्त समय से हम एक दिन भी, एक घड़ी भी हम अधिक नहीं जी सकते हैं। इसलिए हम ईश्वर के दया पर निर्भर हैं। जितना साल अब तक हम जीवित हैं, ईश्वर के अनुग्रह से हैं। इसलिए अपना घमंड करना छोड़ देना चाहिए। आज वैज्ञानिक लोग अधिक दिन कैसे हम जी सकते हैं, उसके बारे में लोग रिसर्च में लगे हुए हैं, ताकि नए नए खोज के द्वारा मनुष्य कैसे अमरता को प्राप्त कर सकता है उन चीज़ों की। परंतु अब तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि मनुष्य अमरता पूर्ण रूप से हमेशा कभी न मरने वाला जीवन को प्राप्त करे। हम हिजकिय्याह राजा के विषय में हम यदि दूसरा राजा उसका 20 अध्याय 1 से आगे पाएंगे, वहाँ पर वर्णन हमें मिलता है। हिजकिय्याह राजा का मरने का समय हो गया, उसके सर में फोड़ा हो गया था। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दे दिया था नाभी के द्वारा कि आप मरने वाले हैं, अपने घर के लोगों को जो कुछ भी कहना है, जो कुछ बताना है बता दीजिए। तब जब उन्होंने इन बातों को सुना, बहुत ही दुखित हो गया। वह रो रो कर प्रार्थना किया परमेश्वर से। परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुना। हिजकिय्याह राजा का प्रार्थना को सुनने के बाद में उसने उसका उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया। तब नबी जो उससे संदेश देकर लौट ही रहा था, फिर से वापस आया परमेश्वर की ओर से और उससे बता रहा है, आपकी प्रार्थना जो रो रो कर उन्होंने प्रार्थना किया, ईश्वर ने सुना, आपकी उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया। ईश्वर चाहे तो आपका, मेरे उम्र को बढ़ा सकता है, परंतु हम अपने आप से बढ़ा नहीं सकते हैं। जिस दिन के विषय में तय किया ईश्वर ने, उसी दिन हमें जाना है, चाहे कितनी भी प्रयत्न क्यों ना कर लें। मैं अपने
सेवकाई के दिन में काफ़ी साल हो गया। वहाँ पर मैं एक व्यक्ति के विषय में सुना जो कि हमारे चर्च से ही वह बिलोंग करता था। एक दिन मार्केट में आया हुआ था, क्योंकि वह देहात जंगल क्षेत्र का आदमी था और पैदल आया हुआ था। पैदल ही अपने गांव घरों को लौट रहा था। लौटते लौटते आधा रास्ता ही पहुंचा था कि शाम हो गया। शाम के बाद में जंगल के क्षेत्र में हाथियों का बड़ा ही आतंक होता है। इस कारण से उनको डर लगा, तो एक पड़ोस वाला गांव में ही वो रुक गया। एक परिवार में रुका और वहां पर खा पी कर सब सो रहे थे। अचानक रात्रि घड़ी में हाथियों का आक्रमण उस परिवार पर हुआ, उस घर पर हुआ। जैसे ही हाथी लोग आए, उस घर को उजाड़ना शुरू किया। उस घर के लोग दौड़ के दूसरे घर में चले गए, परंतु ये व्यक्ति को जब उन्होंने जगाया, ये व्यक्ति जगा नहीं, तब इसलिए ये लोग ऐसे ही दौड़ के चले गए। जब ऊपर का जो खपरा था वो सब उसके ऊपर में गिरने लगा, वो उठ बैठा और सोचने लगा क्या हो रहा है। उनको समझ में आया कि हाथी लोग आ गए हैं। तब वो भी दौड़ के भागने का कोशिश कर रहा था। हाथियों ने उसे पकड़ लिया और वहाँ पटक दिया और उसका मृत्यु वहीं पर हो जाता है। वह व्यक्ति इसलिए घर नहीं गया, अपना गांव नहीं गया, क्योंकि हाथियों का डर था। इस कारण से पड़ोस वाला गांव में रह गया, एक घर में, जिस घर में वह सुरक्षित रह सकता था। लेकिन रात्रि घड़ी में दूसरा घर नहीं, उसी घर पर हाथियों का आक्रमण होता है। दूसरे घर के कोई व्यक्ति कुछ नहीं होता, वही व्यक्ति देखिए उसका मृत्यु का समय आने के समय में हम जितना भी प्रयत्न करें बचने का, उससे हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए मृत्यु ऐसा चीज है, हर एक को सामना करना ही है। हम यदि देखेंगे मृत्यु के घड़ी जब पहुंचते हैं, साधारण रूप से हम जो नेचुरल डेथ या तो प्राकृतिक मृत्यु की बात कर रहे हैं, क्योंकि आकस्मिक रूप से जो दुर्घटना होता है, कब किसी का डेथ होता है हम नहीं जानते हैं। परंतु जब नेचुरल ढंग से प्राकृतिक रूप से किसी का मृत्यु होती है, कुछ स्टेजेस होकर वो गुजरता है। साइकोलॉजी के हिसाब में उन स्टेज में उनका मनोदशा अलग अलग रहता है। सबसे पहला जो कहता है स्टेज है डिनायल कहता है इनकार करता है। व्यक्ति को यदि डॉक्टर ने कहा दिया आपका समय बहुत कम है, या वो महसूस कर लेता है मेरा मरने वाला, वो एक बार के लिए एक्सेप्ट नहीं करता है। वो मृत्यु को अपने खुशी से ग्रहण करना ही नहीं चाहता, और वो कम से कम उससे कैसे बचे यही सोचता है, और ये हो नहीं सकता। उनके मन में ये अधिकतर कल्पना उत्पन्न होने। लेकिन तब जब देखने लगता है कि संभव नहीं है बचना, या तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसके दर से कुछ उपाय निकल जाए, तब उसके मन में गुस्सा शुरू होना होता है। गुस्सा किसके बारे में हो सकता है? अपने बारे में, जो गलती उन्होंने किया, जिनके कारण से उनको इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, या मरने तक की परिस्थिति आ गई है। उन्होंने कुछ किया जिनके कारण से बीमारी आई, उनके गलती के वजह से अपने आप पर गुस्सा हो सकता है, या परिवार के लोगों पर गुस्सा कर सकता है कि ये लोग मुझे सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं दिया, सही हॉस्पिटल नहीं लिया, सही रूप से उनका देखभाल नहीं किया। या तो फिर डॉक्टर पर उनका गुस्सा निकाल सकता है कि डॉक्टर ने सही रूप से उनका इलाज नहीं किया, बहुत देखभाल नहीं किया। या तो फिर उनसे भी नहीं होता है तो ईश्वर के विरोध में वह गुस्सा होना शुरू, ईश्वर मेरा जीवन को इतना जल्दी क्यों ले रहा है। जब इस स्टेज में पार करने लगता है, जब देखता है कि गुस्सा करने के बावजूद उसका जीवन बचने वाला नहीं है, तो बार्गेनिंग शुरू करता है। क्या करता है? सौदेबाजी। मने हे ईश्वर, यदि तू मुझे बचा लेगा, मैं आज के बाद में ऐसा गलत कामों को छोड़ दूंगा। आज के बाद में किसी तरह यदि मैं बच जाता, मैं ये सारे चीज़ों को छोड़कर मैं एक भला जीवन व्यतीत करता। कई सारे चीज़ उनके मन में ख्याल आता हो। उसके बाद वाला स्टेज में जो उनका सोच विचार है कहता है, जब देखता है कि हो सकता है ये मृत्यु टलने वाला नहीं है, तब सेटलिंग की ओर जाता है। यानी आज जीवन में जो कुछ भी काम उसने अधूरा किया हो, अपने प्रियजनों को निर्देश देता, आप ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, या तो इस काम को ऐसा करने से ये हो सकता है, या पैसा कौड़ी की बातें हैं, कहाँ पर क्या है, कैसे करना है, वो लोगों को या अपने प्रियजनों को बता सकते हैं। छठवां में कहता है लास्ट विशेस कहता है, उनका अंतिम इच्छा जो कहता है। कई लोग अपने प्रियजनों को बताते हैं कि मेरा क्या इच्छा है, और अंतिम इच्छा बोलने के बाद ही वे लोग प्राण त्यागते हैं। ऐसे कई लोगों के जीवन को आपने देखा होगा या सुना होगा ऐसे जीवन के बारे में। परंतु ऐसे कई लोग अपने अंतिम इच्छा को, बाइबल में ऐसे बातों को हम पाते हैं, मरने से पहले अपने बेटों को, अपने प्रियजनों को कुछ ना कुछ का, और ये अंतिम जो इच्छा उनका है, अंतिम शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बेटा बेटी लोग भूलते भी नहीं हैं उन्होंने क्या कहा था।
और उसके बाद में उनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो मृत्यु को एक्सेप्ट करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है, और समय आता है व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ जाता है। हम चर्चा नहीं करेंगे कि व्यक्ति का मृत्यु के बाद में हम कितना दुखित होते हैं, हम दूसरा दिन हम चर्चा करेंगे दूसरे वचन के आलोक में। परंतु आज मृत्यु के बाद वाला जीवन के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, मृत्यु के घड़ी और मृत्यु के बाद वाला जीवन, विश्वासियों के लिए मृत्यु इतना भयानक नहीं है, क्योंकि और लोगों के लिए क्या हो सकता है वो तो अपने अपने सोच विचार, अपने अपने विश्वास के आधार पर होगा। लेकिन मसीह विश्वासियों के लिए मृत्यु जो है न केवल इस जीवन का समाप्त हो जाना कहता है, परंतु पहली बात कहता है एक नया जीवन में प्रवेश करना है। ये शारीरिक जीवन छोड़कर और एक नया जीवन में प्रवेश करना है, या नए जीवन की शुरुआत करना है, मृत्यु कहता है। और हम इसलिए सब पदशा की पुस्तक 7 अध्याय 1 पद में कहता है, सुलेमान राजा क्या कहता है, जन्म का दिन की अपेक्षा मृत्यु का दिन उत्तम होता है। वो जीवन में सब कुछ देखा, दुख तकलीफ मुसीबत समस्या जो कुछ भी इस इंसान जो सामना करता है, सुख भी भोगता है दुख भी भोगता है, सब कुछ देखने के बाद उन्होंने देखा इस जीवन के बाद में ही एक जीवन हो सकता है जो कि वो भला है। इसलिए जन्म के दिन की अपेक्षा मृत्यु के दिन को उत्तम मानता है, क्योंकि जन्म दिन जैसे ही शुरू होता है व्यक्ति का जीवन में समस्या शुरू हो जाता है। जैसे ही मृत्यु को प्राप्त लेता है, जीवन का जितने भी समस्या हो, जितने मुसीबत हो उनके जीवन में था, सबसे से वो छुटकारा प्राप्त करता है। दूसरी विशेष बात जो कहता है मृत्यु के बारे में कहता है, ये इस जीवन से कहता है विश्राम और सुरक्षा में प्रवेश करने का है। मृत्यु जो है एक अनंत विश्राम और सुरक्षा में प्रवेश करने। इसलिए आप देखिएगा प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 पद में कहता है, जो प्रभु में मरते हैं वे मृतक धन्य है। आत्मा कहता है वे अपने सपरिश्रम से विश्राम करेंगे। कहता है कि जो प्रभु में मरते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि इनके द्वारा से क्या करता है, प्रभु में जो मरते हैं प्रभु के पास चले जाते हैं। प्रभु के पास में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, वहाँ आराम है, शांति है, आनंद है, कुशल है, एक बेहतर जीवन है। इस कारण से इस दुनिया का दौड़ धूप से, थकावट से एक अनंत विश्राम में चला जाता है व्यक्ति। इस कारण से उसे उत्तम ही मानता। तीसरा कहता है मृत्यु दो है, कहता है दरवाजा है, कहता है कहाँ के लिए, स्वर्ग और नर्क जाने का। क्योंकि हम शारीरिक रूप से तो यहाँ से जीवित या तो स्वर्ग को नहीं जाएंगे न ही नर्क को जाएंगे। सिर्फ 2 व्यक्ति जिनकी चर्चा हमने किया है, हनोक जो परमेश्वर के 7 साल चलता था, बहुत धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसे उठा लिया जीते जी। और एलिया के विषय में हम जानते हैं कि वो रातों में उठा लिया जाता है और स्वर्ग को चले जाते हैं। ऐसा बाइबल में और चर्चा नहीं मिलता है। हम जितने कोई हैं इस दरवाजा से होकर जाना ही है। हम जीवन में यदि भलाई काम किए हुए, हम मरने के बाद में स्वर्ग को जाएंगे और वहाँ पर यीशु के साथ सर्वदा आनंद का जीवन को व्यतीत करेंगे। परंतु हम इस जीवन यदि बुराई का जीवन को व्यतीत किए हैं, बुरा काम किए हैं, तब हम नरक में अनंत काल तक दुख भोगेंगे। हम लूका का रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 पद से 31 पद में एक घटना के बारे में पाते हैं, जहाँ धनी व्यक्ति और एक निर्धन लाजर के विषय में हम पाते हैं। और ये दोनों जीवन में अलग अलग परिस्थिति में जीवन को व्यतीत किया। एक गरीबी में, एक सुख विलास में रहा, परंतु मरने के बाद में एक व्यक्ति स्वर्ग का सुख पा रहा है, जो कि निर्धन व्यक्ति था लाजर, और वह धनवान व्यक्ति जो था तड़प रहा है पीड़ा में। तब उस घड़ी सोचता है क्यों ना मेरे भाइयों को कोई जाकर कहा दे कि मैं जैसा जीवन व्यतीत किया, बुराई जीवन व्यतीत किया, ऐसा वे लोग बुरा काम ना करें और मेरे जगह ऐसे तड़पने के लिए ना आए। देखिए हमारे प्रियजन जो हमसे पहले चले गए होंगे, वे लोग भी उस धनवान व्यक्ति के सामने हमें देख रहे होंगे। क्या हमारा जीवन देखकर वे लोग आश्वस्त होंगे कि हमारा प्रियजन अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है और मरने के बाद में स्वर्ग में सदा काल तक सुख भोगेगा, या उस धनवान व्यक्ति के समान चिंतित है कि हमारा जीवन कहीं
ऐसा जीवन तो नहीं है जिनके कारण से हमें नरक में जाना पड़ सकता है। यदि ऐसा जीवन है तो आज ही आपको मुझे सुधारने की आवश्यकता है। धनवान व्यक्ति को कहा गया उनके पास बाइबल है, उनके पास प्रचारक है जो परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, उनके सुने, परमेश्वर का वचन को पढ़ें और परमेश्वर का वचन जो संदेश दिया जाए उनको सुने और अपने जीवन को सुधारें। इसलिए आपके मेरे लिए भी यही संदेश है कि परमेश्वर का वचन को पढ़ें, परमेश्वर का वचन को सुने, अपने जीवन को देखें। यदि गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत काम में जा रहे हैं तो उसका आज भी सुधारें। मैं बीते दिन में जब मलेशिया से इंडिया के लिए फ़्लाइट पकड़ के आने वाला था, वहाँ सिक्योरिटी चेकिंग बहुत ज़्यादा टाइट होता है और मैं सोचा कि अपने गांव घरों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ वस्तुओं को खरीद के लाऊं। इस कारण से मैं क्या किया, कुछ चीज़ों को खरीद लिया, अपना बैग में डाल लिया और काफ़ी सारे चीज़ था जो कि मैं पैकिंग बना के डाल दिया था और अपना हैंड बैग जो था उसी में मैं डाल के सिक्योरिटी चेकिंग के समय में उन्होंने जब मशीन में डाला मेरा बैग को, उन्होंने देखा कि जो चीज़ इसमें नहीं होना चाहिए वो चीज़ सब है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके बैग के अंदर में ऐसे चीज़ हैं जिनके साथ में आपको इंडिया जाने नहीं दे सकते हैं, आप उन चीज़ों को निकाल के दे दीजिए और छोड़ दीजिए तो आपको जाने देंगे। देखिए, मैं चाहता चाहे ना चाहता, मेरा इच्छा तो नहीं था क्योंकि बहुत सारे चीज़ जिनको मैं लाना चाह रहा था मैं उनमें डाला था, सब चीज़ों को निकाल के मुझे देना पड़ा। हालांकि मेरे को नहीं, खाली नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अपने अगल बगल में ऐसा करते हुए। कहने का मतलब उस चीज़ों के साथ मुझे यहाँ आने का मौका ही नहीं मिलता अपने देश को, इसलिए मुझे उन चीज़ों को छोड़ना पड़ा। ऐसे ही पाप को हम पकड़ के हम स्वर्ग को नहीं जा सकते उन चीज़ों को जब तक नहीं छोड़ देते हैं। इसलिए आज अपने जीवन को देखें, यदि पाप से भरा उनको छोड़ दें ताकि उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने के लायक हो सकें और वहाँ जाना चाहते हैं। एक विशेष बात है, कहता है हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है क्योंकि परमेश्वर ने, बाइबल कहता है यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौटा पुत्र मैंने यीशु मसीह को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं होगा, नरक में नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। कहता है यूहन्ना 5:24 में ऐसी ही बात कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हर पर विश्वास करता उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती परंतु वह मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर। इसलिए उस अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं जो उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जगत के लोगों को बचाने के लिए जो आया यीशु मसीह, उस पर हमें विश्वास करना है, उसके इच्छा अनुसार हमें चलना है, वही हमें उस स्वराज का अधिकारी करेगा। परमेश्वर इस वचन का अधिक आशीष दे। आमीन। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे जो लाल बटन है उसे दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो घंटे निकलेगा उसे भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।